नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मैथ के बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर 2025 से है। और क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है। और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बोला गया है कि किसी वृत्त के केंद्र से, तो यहाँ पर जो है एक वृत्त बना लेते हैं और मान लेते हैं कि इस वृत्त का केंद्र जो है क्या है, तो O है। तो इस वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P, मतलब कि यहाँ पर जो है कोई बिंदु P है जिसका दूरी जो है O से कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए कि इस बिंदु P से जो है इस वृत्त पर जो है स्पर्शरेखा खींचा गया है जिसका लंबाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है एक स्पर्शरेखा खींचते हैं P से। ये जो है एक स्पर्शरेखा है, ये जो है एक स्पर्शरेखा है और ये स्पर्शरेखा जो है इस वृत्त को जहां पर स्पर्श करता है उसको जो है हम मान लेते हैं A। जिस बिंदु पर टच करता है इसको मानते हैं हम A बिंदु, और O से एक क्या करता है, तो मिला देते हैं। इसी के साथ देखिए कि PA बराबर कितना है, तो PA बराबर जो है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लेते हैं 12 सेंटीमीटर, मतलब कि स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए जब O से A को मिलाए हैं तो ये OA क्या हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या हो गया। साथ ही जो है वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा क्या होता है, तो लंब होता है। मतलब कि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच जो है, वृत्त की त्रिज्या के बीच जो है कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री कोण बनता है। अब चलिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे कि दिया गया है कि O एक वृत्त का केंद्र है तथा AP बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। इसी के साथ जो हमें क्वेश्चन में AP बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर तथा OP बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और हमें जो है OA जो है ज्ञात करना है। OA क्या करना है, तो ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए कि ये OAP जो है क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जो है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम OA का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज OAP में जहां कोण OAP बराबर कितना है, तो 90 डिग्री है। यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा। अब देखिए ये जो है लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है, या फिर ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो किसी को हम लंब आधार मान सकते हैं इन दोनों में। तो यहाँ देखिए यहाँ आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर OA जो है हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे OA स्क्वायर प्लस AP का वैल्यू कितना दिया गया है, तो AP का वैल्यू हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर OP कितना दिया गया है, तो OP जो है 13 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे OA स्क्वायर बारह का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे OA स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे OA स्क्वायर बराबर
169 में से 144 को जब घटाएंगे तो आएगा 25। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे OA बराबर √25 या OA बराबर कितना, तो 5। तो OA जो हमें कितना मिल गया, तो 5, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितना मिल गया, तो 5। तो फाइनल लिखेंगे कि अतः वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर है। और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25 में देखा क्या है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाता है, और यदि उनके अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। इन कथनों के लिए समीकरण लिखें। मतलब क्वेश्चन बोला गया है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 अगर हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो जो है 5 के बराबर आ जाता है। और इसी के साथ जो है यदि उनके अंश और हर में जो है एक घटा लेते हैं तो वो जो है 7 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसको जो है समीकरण के रूप में लिखना है हम लोग को। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर जो है पहले क्या करते हैं कि उस भिन्न के हर और अंश को जो है मान लेते हैं x और y। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि उस भिन्न के अंश बराबर x तथा हर बराबर y है। तो भिन्न बराबर क्या होगा, तो देखिए, तो भिन्न बराबर होगा x बट्टा y। अगर किसी भिन्न का जो है अंश x है और हर y है तो वो भिन्न क्या होगा, तो x बट्टा y। अब चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ देखिए प्रश्नानुसार जो है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। मतलब इस भिन्न के जो है अंश और हर में जो है 2 जोड़ दिया जाता है, मतलब x + 2 बट्टा y + 2। तब जो है ये वैल्यू जो है 5 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x + 2 बराबर 5 गुने y + 2। अब देखिए यहाँ पर x + 2 बराबर लिखेंगे 5y प्लस 5 गुने 2 10। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x - 5y, इसको इस साइड लेके आएंगे और इसको जो है इस साइड भेज देंगे, तो होगा यहाँ पर 10 - 2। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे या x - 5y बराबर कितना, तो 8। और इसको जो है मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए इसी के साथ जो अगला कथन क्या है, यहाँ लिखेंगे फिर यदि उनके अंश और हर में से एक घटा देते हैं, मतलब कि x - 1 बट्टा y - 1, तो जो ये किसके बराबर हो जाता है, तो 7 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 7, मतलब ये जो है 7 के बराबर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x - 1 बराबर 7 गुने y - 1। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे x - 1 बराबर 7y, 7 गुने -1 -7। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x, इसको इस साइड लेके आएंगे तो होगा -7y, और ये -1 को इस साइड भेज देंगे तो होगा यहाँ पर -7 + 1। यहाँ देखिए या x - 7y और क्या लिखेंगे, तो -6, और इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है दोनों कथन को जो है हम समीकरण के रूप में लिख लिए हैं। तो फाइनल लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को साथ लिखने पर हम पाते हैं कि x - 5y बराबर 8 तथा x - 7y बराबर -6 है। और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इन दोनों क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो एक इतना ही, इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 27 के साथ।